Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Theory of Consumer Behavior. तो यहाँ हम कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, और इसके लिए हम दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. सबसे पहला रहेगा यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा हम स्टडी करेंगे इंडिफरेंस एनालिसिस को. तो आज के लेक्चर में मैं आपसे कवर अप करूँगा अबाउट द टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस. यानी कि आज के लेक्चर में हम यूटिलिटी एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस यूटिलिटी एनालिसिस में हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस यूटिलिटी एनालिसिस में? द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, सेकंड वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. इसके साथ साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे. इसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. क्या मतलब होता है यूटिलिटी का? यूटिलिटी यानी कि यूजफुलनेस. जब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी और द क्वालिटी ऑफ अ सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ विच द नीड्स ऑफ ह्यूमंस आर satisfied, because we are having different type of needs and wants, and for completing these particular needs and wants we consume some of the product. और जब हम इन प्रोडक्ट के बेसिस पर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं तो जो इनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो इनके अंदर क्वालिटी अवेलेबल होती है, इसके बेसिस पर हमारी नीड्स सेटिस्फाइड होती हैं. तो हम कमोडिटी या सर्विस की इस क्वालिटी को या इस एट्रीब्यूट को उनकी यूटिलिटी के नाम से जानते हैं. यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी. यानी कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर की बात करते हैं तो जो उसकी वांट या नीड सेटिस्फाइंग पावर है उसको हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज को क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि वो हमारी नीड को कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखती हैं. और किसी भी कमोडिटी की किसी भी कंज्यूमर के रेफरेंस में जो उसकी नीड सेटिस्फाइंग या वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है या पावर है उसको हम उसकी यूटिलिटी के नाम से जानते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए रहती है, कंज्यूमर केवल उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेगा. जिसकी यूटिलिटी उसके लिए नहीं होगी उस प्रोडक्ट को वो परचेज नहीं करेगा. यूटिलिटी को हम प्रॉपर्ली मेजर भी कर सकते हैं और इसको मेजर करने के लिए हम कार्डिनल नंबर्स का यूज़ करते हैं और इसको हम एक यूनिट देते हैं दैट इज नोन एज द यूटिल्स. तो जो कंज्यूमर्स के द्वारा यूटिलिटी ड्राइव की जाती है उसको हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं. ये कार्डिनल अप्रोच कराती है यूटिलिटी की. ठीक है, जैसे 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, 4 यूटिल्स, जो यूटिलिटी मिली आपको उसको आप कार्डिनल नंबर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4 यूटिल्स, इस तरीके से. Okay, now we will discuss about the concept of total utility. क्या मतलब होता है टोटल यूटिलिटी का? जब हमें अपने किसी भी नीड को सेटिस्फाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस कमोडिटी की डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं. तो जब हम किसी भी कमोडिटी की नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम उसको यूटिलिटी के वे में डिफाइन करते हैं. तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर हमने n नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम किया तो उन n नंबर ऑफ यूनिट से मिलने वाली जो कंप्लीट यूटिलिटी है उसको हम टोटल यूटिलिटी का नाम देते हैं. इसका मतलब जो TU है दिस इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. मान लीजिए या हम इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करा, एग्जाम्पल में मैंने डिफाइन कर रखा है इसको, और उससे मुझे 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली. सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करा तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट से मुझे 9 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली. थर्ड यूनिट को कंज्यूम करा और उसकी वजह से मुझे 8 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली. तो इन तीनों के बेसिस पर जो कंबाइंड यूटिलिटी मिली वो कितनी हो गई? 10 + 9 + 8 यानी कितनी हो गई वो? 27 यूटिल्स. तो इस 27 यूटिल्स को मैं 3 यूनिट की टोटल यूटिलिटी के नाम से जानूंगा. तो इसका मतलब प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि TU जो होता है इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी. तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU.
यानी कि जितनी भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को मैं अगर इंडिविजुअल बेसिस पर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल यूटिलिटी। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया इसका। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, दिस इज नोन एज द एवरेज यूटिलिटी। क्या मतलब है एवरेज यूटिलिटी का? अगर हम टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी हमने कंज्यूम कर रही है उससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज यूटिलिटी मिल जाएगी। एवरेज को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो टोटल वैल्यू को जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है वैल्यू किसकी, एवरेज यूटिलिटी की। तो इसका मतलब हम किसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ द कमोडिटी। तो जिस कमोडिटी की यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी यूनिट्स हमने उसकी कंज्यूम करी और उससे जितनी टोटल यूटिलिटी मिली, तो जब टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज यूटिलिटी मिल जाती है। यानी कि एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, AU इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय N। पर यूनिट टोटल यूटिलिटी इज नोन एज एवरेज यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 3 यूनिट्स को अगर कंज्यूम किया गया कंज्यूमर के द्वारा और उससे उसे टोटल यूटिलिटी मिली कितने की, 27 यूटिल्स की। अब अगर हम इसकी एवरेज यूटिलिटी को कंसीडर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल यूटिलिटी कितनी है इसकी, 27 यूटिल्स की, डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से, क्योंकि 3 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो, 3 से डिवाइड करा 9 यूटिल्स। तो इन 3 यूनिट्स की जो एवरेज यूटिलिटी है वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 9 यूटिल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब क्या होता है, जब हम इनपुट की वैल्यू में अगर एक यूनिट का चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो आउटपुट है उसकी वैल्यू में जो टोटल चेंज हुआ, टोटल में जो चेंज हुआ उसे हम मार्जिनल का नाम देते हैं। और तो जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक कमोडिटी या एक एडिशनल कमोडिटी को जब कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर की तरफ से और उसकी वजह से जो टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस आता है, या हम कह सकते हैं जो एडिशनल यूटिलिटी है उस एडिशनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। इट मीन्स दैट एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, mu ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th यूनिट। यानी कि nth यूनिट के टोटल यूटिलिटी में से जब हम n माइनस 1th यूनिट की टोटल यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, nth यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। तो डेफिनेशन क्या बन गया इसकी ना कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट एंड द टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1th यूनिट। डेफिनेशन क्लियर होगा इसकी। एग्जांपल के बेसिस पर इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कंज्यूमर ने 10 यूनिट्स को कंज्यूम करा और उससे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो 90 यूटिल्स की है, और उसके बाद उसने 9 यूनिट्स को कंज्यूम करा था और उससे जो टोटल यूटिलिटी मिली थी वो थी 80 यूटिल्स की। अब जब उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी यानी कि 9 से 10वीं यूनिट कंज्यूम करी तो उसमें चेंज कितने का आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। mu ऑफ 10th यूनिट निकालनी है मुझे, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 10th यूनिट में से टोटल यूटिलिटी ऑफ 9th यूनिट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 10th यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी कितनी है, 90 यूटिल्स की, और 9 यूनिट तक की टोटल यूटिलिटी कितनी है, 80 यूटिल्स की। 90 माइनस 80 कर दिया, कितना आ गया, 10 यूटिल्स। इसका मतलब जो 10th यूनिट तक की मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसके बराबर हो गई, इट इज इक्वल टू द 10 यूटिल्स। ठीक है, ये तो बात हो गई जब हम एक कमोडिटी के रेफरेंस में एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करेंगे और हमें उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो तब इसके लिए हम एक और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एंड दिस फॉर्मूला इज गिवन एज हियर mu इज इक्वल टू डेल्टा tu अपॉन डेल्टा n। यानी कि चेंज इन द टोटल यूटिलिटी को जब हम चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देते हैं तो उसके बेसिस पर जो वैल्यू मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। या हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड द चेंज इन द टोटल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि 10 यूनिट्स को कंज्यूम करा और उससे मिली 90 यूटिल्स की यूटिलिटी, और 7 यूनिट्स को कंज्यूम करा था उससे यूटिलिटी मिली 75 यूटिल्स की। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है कि इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, तब मैं यहाँ पर mu n इक्वल टू tu n माइनस tu n माइनस 1 वाले फॉर्मूले का अप्लाई नहीं कर सकता।
तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, mu इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एन वाला फॉर्मूला, और डेल्टा टी यू कितना जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 75, क्लियर, और डेल्टा एन कितना जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 7, पहले 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे और अब 7, तो डिफरेंस कितना होगा 10 माइनस 7, 90 और 75 का डिफरेंस आ गया 15 और 10 माइनस 7 का डिफरेंस आ गया 3, डिवाइड कर दिया 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट विल बी इक्वल टू 5 यूटिल्स। तो इस तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशन अमंग TU, AU एंड MU। तो टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इनके रिलेशनशिप को हम एक टेबल के हेल्प से प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से ये टेबल फॉर्म की जा सकती है, तो यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। यहाँ टेबल में मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम को शो करा, इसके बाद टोटल यूटिलिटी यानी कि TU को रिप्रेजेंट किया है, इसके बाद एवरेज यूटिलिटी यानी कि AU को डिटरमाइन किया है, और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम क्या, TU अपॉन N। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, TUN माइनस TUN माइनस 1। तो जब आप 0 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली टोटल यूटिलिटी 0 होगी, एवरेज यूटिलिटी इसकी डैश और मार्जिनल यूटिलिटी डैश हो जाएगी। अब आपने करा एक यूनिट को और एक्स्ट्रा कंज्यूम करा, तो जो एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करी यूनिट, तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिली इससे 12 की, ठीक है। इसके बाद देखो जब आपने एक यूनिट और बढ़ा दी तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, अब 12 से बढ़कर 22 हो गई। इसके बाद आपने टोटल यूटिलिटी और बढ़ाई, नंबर ऑफ यूनिट्स और बढ़ाई, 1 से बढ़कर 2 से बढ़कर 3 हो गई, TU बढ़कर 30 हो गई, 3 से बढ़कर 4 हो गई, TU 30 से बढ़कर 36 हो गई, 4 से 5 हो गई यूनिट्स, 36 से बढ़कर 40 हो गई TU, ऐसे 5 से बढ़कर 6 यूनिट्स हो गई तो TU 40 से बढ़कर 42 हो गई। जब यूनिट 6 से बढ़कर 7 हो गई तो TU 42 से बढ़कर अब 42 ही रही, अब ये कांस्टेंट हो गई। फिर 7 से बढ़कर 8 हो गई तो जो TU है वो 42 से घटकर 40 रह गई। अब इसके करेस्पॉन्डेंस मुझे AU की वैल्यू निकालनी है, तो AU के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे TU को डिवाइड करना पड़ेगा N से। तो थर्ड कॉलम को देखिए यहाँ पर है ना, तो थर्ड कॉलम में कैसे निकालेंगे, पहली यूनिट के लिए 12/1 यानी कि 12 आ गया, सेकंड यूनिट के लिए 22/2 यानी कि 11 आ गया, 30/3 यानी कि 10 आ गया, 36/4 यानी कि 9 आ गया, 40/5 यानी कि 8 आ गया, 42/6 यानी कि 7 आ गया, 42/7 यानी कि 6 आ गया, 40/8 यानी कि 5 आ गया। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई है, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज यूटिलिटी। पॉइंट क्लियर हो गया। अब निकालनी है मुझे मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे nth यूनिट की टोटल TU में से n-1th यूनिट की TU को माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे, तो फर्स्ट यूनिट में TU थी 12 और जैसे प्रीवियस यूनिट की TU थी 0, तो 12 माइनस 0 कितना हो गया, 12 हो गया। ऐसे सेकंड यूनिट की अगर MU निकालनी है तो 22 में से 12 को माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू विल बी 10। थर्ड यूनिट के लिए MU 30 माइनस 22 यानी कि 8। फोर्थ यूनिट के लिए MU 36 माइनस 30 यानी कि 6। फिफ्थ यूनिट के लिए MU 40 माइनस 36 यानी कि 4। सिक्स यूनिट के लिए MU 42 माइनस 40 यानी कि 2। सेवन्थ यूनिट के लिए 42 माइनस 42 यानी कि 0 और एट्थ यूनिट के लिए 40 माइनस 42 यानी कि -2। तो यहाँ पर आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड इंक्रीज होती चली जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग TU लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर 6 यूनिट में जाने के बाद ये कांस्टेंट हो गया और उसके बाद ये घटना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ जो AU है वो लगातार क्या हो रही है, लगातार डिक्रीज हो रही है AU। लेकिन MU क्या कर रही है, MU पहले तो डिक्रीज हो रही है लगातार, और लगातार डिक्रीज होने के बाद फिर ये 0 हो जाती है, और 0 होने के बाद ये नेगेटिव में पहुंच जाती है। 0 कब होती है, जब TU की वैल्यू मैक्सिमम है। तो जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है उस समय MU की वैल्यू 0 हो जाती है, और जब TU घटना स्टार्ट होती है, डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है, तब MU नेगेटिव में पहुंच जाती है। जबकि AU क्या है, AU लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। सो दिस इज द रिलेशन अमंग TU, AU एंड MU। दैट इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से हम इन तीनों के बीच के रिलेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।